हेलो, देखें बेटा, अब हम लोग स्टडी करेंगे लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ओके, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। तो लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, सर हम अपवर्तन जानते हैं, प्रकाश को भी जानते हैं, लेकिन लेंस नहीं जानते हैं। आइए आपको सिखाते हैं लेंस क्या है। कभी अगर आप बायोलॉजी लैब में गए हैं तो वहां एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा होता है, ठीक है ना, आवर्धन शीशा रखा होता है, आवर्धन कांच रखा होता है। देखा है कभी? नहीं देखा होगा, देखिएगा कभी। या फिर अगर आप, चलिए नहीं देखे तो चश्मा तो देखे हैं, चश्मे में भी शीशे लगे होते हैं। एक्चुअली इनका यूज क्या है? उस आवर्धन ग्लास का जो बायोलॉजी लैब में है उसका तो नमूनों को देखने के लिए किया था बायोलॉजी लैब में, छोटे मोटे जीवों को। और चश्मा हम लोग पढ़ने के लिए भी करते हैं, बहुत सारे छोटे लेटर्स नहीं दिखते हमको, या बहुत दूर की चीजें नहीं दिखती। सर ये करती क्या है? एक्चुअल में ये इमेज बनाकर दिखाती हैं, वो भी बड़ा इमेज बनाकर दिखाती हैं। सर ये काम तो शीशा भी करता है। हाँ, शीशा भी करता है, दर्पण भी ये काम करता है, लेकिन दर्पण जो ये काम करता है वो परावर्तन से करता है। उसके पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित करके इमेज बना देता है, उसे हम देखते हैं। लेकिन ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास था, जो चश्मे स्पेक्टेकल्स हैं, ये इस काम को कैसे करते हैं? ये अपवर्तन से करते हैं। जब इनके अंदर से कोई लाइट रे गुजरती है तो ये इमेज बनाते हैं अपवर्तन से, तब हम चीजों को देख पाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं किस चीज के बारे में कि सर ठीक है, ज्यादा स्टडीज को अच्छे से करेंगे। आप कभी चश्मे की ग्लास को देखें छू करके, या उस बायोलॉजी लैब में रखे मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करके देखें। आप क्या देखेंगे? ये प्लेन है, बिल्कुल समतल है, कि कुछ टेढ़े मेढ़े हैं? कभी समतल नहीं मिलेगा, थोड़ा वक्र मिलेगा, ये वक्र कर्व मिलेगा। सर कैसा मिलेगा? लगभग आपको बीच में हल्के से मोटे मिलेंगे और किनारों पर पतले मिलेंगे। जी हां, और मैं आपसे बता दूं बेटा कि यही जो कर्व वक्रीय ग्लास हैं, वक्रीय कांच जो है, इसी को लेंस कहते हैं। और ये लेंस है क्या चीज? अगर आपको डेफिनेशन के तौर पर बताएं तो देखिए क्या है लेंस। देखिए लेंस क्या चीज है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, धीरे धीरे बाबू, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें एक पृष्ठ गोलीय होता है अथवा दोनों ही पृष्ठ गोलीय होते हैं। एक पारदर्शी माध्यम है लेंस जिसका एक पृष्ठ गोलीय है अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, सर यहां दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो ये देखिए एक पृष्ठ गोलीय हो गया, एक समतल। और ऐसा भी हो सकता है दोनों पृष्ठ गोलीय है, या ऐसा हो सकता है एक पृष्ठ गोलीय एक पृष्ठ समतल। इन्हें लेंस कहते हैं। ये पारदर्शी होंगे। एक को उत्तल लेंस बोलते हैं, एक को अवतल लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स और एक को कनकेव। अब प्रश्न यह है कि उत्तल क्या चीज है? जो बीच में मोटे हों और किनारों पर क्या हों? पतले हों। अवतल लेंस कौन है? जो बीच में पतले हों और किनारों पर क्या हों? मोटे हों। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाएं तो ये जो उत्तल लेंस है इसके भी तीन भाग हैं।
तीन प्रकार की उत्तल लेंस है। एक ये और एक ये। ऐसे अवतल लेंस भी तीन हैं, एक ये और एक ये। तीन अवतल लेंस भी है और इसको द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इसको समतलोत्तल, समतल उत्तल, एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल, समतलोत्तल। और इसके एक तरफ अवतल है दूसरी तरफ उत्तल है तो इसको अवतलोत्तल लेंस। प्लीज खड़बड़ाओ नहीं यार। और जस्ट सेम ऐसे इसको ये भी अवतल ये भी अवतल, इसको अवतल, इसको बोलते हैं क्या, अवतलावतल बोलते हैं इसको, या उभयावतल लेंस बोलते हैं। दोनों तरफ अवतल है। इसका एक तरफ समतल और एक तरफ अवतल तो समतलावतल बोलते हैं इसको। और इसका एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ अवतल है तो इसको उत्तलावतल बोलते हैं। ये हो गए तीन प्रकार के लेंस। समझ सके इस चीज को। और आप देख लें, उत्तल के लिए जरूरी था कि बीच में मोटे और किनारों पर पतले हों, और ये देख लीजिए तीनों लेंस बीच में मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं। और अवतल के लिए जरूरी था कि बीच में पतले हों और किनारों पर मोटे हों, बीच में पतले और किनारों पर मोटे हों। ये देखिए बीच में पतले हैं और ये किनारों पर मोटे होंगे। ये इनकी कहानी रह गई बेटा लेंस के बारे में। छू कर भी पहचान सकते हैं लेंसों को। ये बीच में बिल्कुल पतला होगा अगर अवतल होगा तो, उत्तल होगा तो बीच में मोटा होगा। अब कुछ शब्द हैं जो लेंसों से संबंधित हैं, मैं आपको बताता हूं वो शब्द कौन से हैं। कुछ शब्दावलियां देखते हैं बेटा जो लेंस से संबंधित होंगी। कुछ टर्म्स हैं जो लेंस से रिलेटेड है। पहला क्या चीज है बेटा, पहला है मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? जैसे उत्तल लेंस है। अब अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में भी दो भाग हैं, दो पृष्ठ हैं, एक पहला पृष्ठ और एक दूसरा पृष्ठ। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी दो पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ ये दूसरा पृष्ठ। ये पृष्ठ गोलीय हैं और अगर ये गोली है तो क्या पहले पृष्ठ का कोई गोला नहीं होगा? जरूर होगा। क्या दूसरे पृष्ठ का कोई गोला नहीं होगा? जरूर होगा। अगर पहले पृष्ठ का गोला है तो पहले पृष्ठ का भी कोई केंद्र होगा, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। दूसरे पृष्ठ का भी कोई गोला है तो इसका भी कोई केंद्र होगा, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ऐसे ही अगर ये पहला पृष्ठ है अवतल में तो इसका भी कोई गोला होगा जिसका एक केंद्र होगा, जिसको वक्रता केंद्र। दूसरे पृष्ठ का भी कोई ना कोई गोला होगा, उसका भी एक केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और इन्हीं वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इसी को मुख्य क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के इन्हीं वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो वक्रता केंद्र की बात रह गई। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। क्या है प्रकाशिक केंद्र? इसमें देखिए क्या चीज है प्रकाशिक केंद्र। अगर प्रकाशिक केंद्र की चर्चा करते हैं तो पहले समझिए बेटा क्या है कि जैसे एक लेंस है, एक लेंस है और लेंस में एक बात कहें कि ये लेंस का मुख्य अक्ष और ये लेंस का ये द्वारक है, लेंस का व्यास है लेंस का। अब लेंस के इसी व्यास से होकर जाने वाली कोई लाइन ड्रा कर दीजिए और वो लाइन इस मुख्य अक्ष को जहां भी काटती है असल में वही प्रकाशिक केंद्र है।
लेकिन एक शर्त है इस पॉइंट को लेकर के, बेशक इससे होकर जाए द्वारक से, और बेशक काटे मुख्य अक्ष को, और बेशक वो प्रकाशिक केंद्र है, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है सर? शर्त यह है बेटा कि जब इस पॉइंट से होकर कोई लाइट रे जाए, इस पॉइंट से होकर कोई लाइट रे जाए, तो निसंदेह उसका दो बार अपवर्तन होगा। एक बार यहां से यहां जब वायु से कांच में घुसी, और एक बार यहां से यहां जब कांच से किसमें निकली, वायु में निकली। सर दो बार अपवर्तन होगा तो अगर दो बार अपवर्तन होगा तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सर अपवर्तन होने के बाद ये पाथ अपने प्रारंभिक मार्ग को बदल देगी। आया यहां पर, यहां अपवर्तन हुआ, ये देखिए ये है तो प्रकाशिक केंद्र, लेकिन एक शर्त के साथ फिर यहां अपवर्तन हुआ, चूंकि सघन से विरल जा रही है तो दो बार अपवर्तन हुआ। तो शर्त क्या है बेटा कि ये निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, यानी इसमें भी पार्श्वीय विस्थापन होकर रहेगा, और निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तब ये प्रकाशिक केंद्र है ये। अच्छा हाँ सर, ये कैसे आप कह रहे हैं? ये होगा चूंकि दो पृष्ठ हैं, और अगर आप ध्यान दें वास्तव में तो किसी भी प्रिज्म का जो ये मध्य भाग होता है, ये हिस्सा आप लगभग इसको एज्यूम कर लें कि ये लगभग आयताकार कांच का टुकड़ा है, और जिसके सामने वाले सरफेस कैसे हैं, समांतर है। तो पक्की बात है जब प्रकाश किरण निकलेगी इनसे तो क्या होगा, पार्श्वीय विस्थापन होकर रहेगा। ये इनमें पार्श्वीय विस्थापन होता है, ये देखिए कुछ विस्थापन तो होकर रहेगा। लेकिन अगर ये प्रिज्म बहुत पतला हो, ये बहुत पतला हो, तो इतना कम पार्श्वीय विस्थापन होता है, ये इतना कम होता है ये पार्श्वीय विस्थापन कि आप उसको नगण्य मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि इस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना विचलित हुए कैसे निकल गई, सीधी हो गई। इग्नोर कर दीजिए पार्श्वीय विस्थापन को, इतना कम हुआ है। यानी क्या कहते हैं कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर अथवा लेंस के बाहर, बाहर भी हो सकता है, बड़े क्लास में पढ़ोगे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर अथवा लेंस के बाहर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र की कहानी है बेटा, ठीक है ना। इसको, इस प्रकाशिक केंद्र को ओ से दिखाते हैं, चाहे उत्तल हो और चाहे क्या हो, अवतल हो। जनरली ये मध्य बिंदु होता है लेंस के बीच में, और अगर लेंस के ये दोनों, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रताएं बराबर हैं, वक्रता त्रिज्याएं, ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या इधर और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या इधर, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो जाए R1 R2, तो ये प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। अगर ये अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए भी अगर ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो जाएं तो ये बिल्कुल बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इसको O से दिखाया जाता है। अब आइए देखते हैं बेटा फोकस बिंदु एंड फोकस दूरी, क्या है इनके बारे में इंफॉर्मेशन। देखें, फोकस बिंदु और फोकस दूरी, इन दोनों का संबंध कुछ संबंधित है, ठीक है ना। इनके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लेंस है, मान लीजिए मेरे लिए उत्तल लेंस है, आपके लिए भी उत्तल लेंस ही है, और ये अवतल लेंस है। अब सर इनके बारे में कैसे हम जानेंगे, फोकस बिंदुओं के बारे में। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष है। एक्चुअली फोकस बिंदु क्या चीज है, फोकस बिंदु क्या चीज है। देखिए फोकस का मतलब ध्यान देना, एक पॉइंट विशेष पर क्या देना, ध्यान देना। अब आपको समझने की जरूरत है कि फोकस बिंदु के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। अगर फोकस के आगे एक वर्ड जोड़ दें, मुख्य फोकस बिंदु, तो क्या चीज है मुख्य फोकस बिंदु, पहले समझने की कोशिश करिएगा। देखें एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। अगर इसके समांतर किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के, तो समांतर किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है ना, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के, यानी उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं।
और अवतल लेंस की अगर बात करें तो ये इसका मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वो मुख्य फोकस है। और अवतल में लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, अब आप देख लें यहां खड़े होकर के, कहां से, यहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है मुझे, यहां से, यह मुख्य फोकस है। अब आपको एक वर्ड और बता देते हैं। फोकस दो होते हैं, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। अब सर प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मुख्य फोकस पर ध्यान दे दें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उत्तल लेंस में, वो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। आप देखें उत्तल में मुख्य फोकस इस तरफ है और अवतल में मुख्य फोकस इस तरफ है। इन्हें एफ से दिखाते हैं। अब फोकस दो प्रकार के हैं, क्या उत्तल में और क्या अवतल में। एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। क्या है ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, देखते हैं। आइए देखते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या चीज है। देखें ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु भी होता है जिससे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे बिंदु को प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। और अगर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही कह रखा हूं, समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस है। प्रथम फोकस वह बिंदु है जिससे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब अवतल लेंस में अगर बात करें, इसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएं, समांतर। तो इस पॉइंट को प्रथम फोकस कहते हैं अवतल लेंस में। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएं, समांतर हो जाएं, तो ऐसे बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस क्या है? समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, देख लीजिए यहीं से आती हुई हमको दिख रही है किरणें,
ये किरणें ये तो आ तो इधर से रही हैं एक्चुअल में समांतर, लेकिन लेंस से अपवर्तन के पश्चात मानो यहां से आ रही हैं। ऐसे बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। हर लेंस का सेकंड फोकस ही मुख्य फोकस होता है। अवतल का द्वितीय फोकस इस तरफ है, उत्तल का द्वितीय फोकस इस तरफ है। अब फोकस दूरी क्या है बेटा? इस प्रकाशिक केंद्र से किसी भी फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस में भी सेम कहानी है। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको बता देते हैं कि दोनों ही फोकस तक की दूरियां बराबर होती हैं। दोनों ही प्रथम मतलब प्रकाशिक केंद्र से चाहे प्रथम फोकस पर जाओ, जितनी दूरी तब उतनी ही दूरी प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक भी होता है। दोनों ही फोकस बराबर होते हैं। आपको एक बात बता देता हूं मैं कि ये दोनों ही फोकस बराबर कब होते हैं? अगर इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, पहले की भी त्रिज्या और दूसरे की भी त्रिज्या। अगर R1 बराबर R2 है तो दोनों फोकस त्रिज्याएं बराबर, फोकस दूरियां भी बराबर। वैसे फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और दोनों पृष्ठों की त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। दोनों पृष्ठों की त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। अगर दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान हैं, लेंस के पदार्थ की हर जगह अपवर्तनांक समान है, लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, इस तरफ और इस तरफ, लेंस के एक तरफ भी हवा दूसरी तरफ भी, एक तरफ पानी दूसरी तरफ भी, तो दोनों तरफ की फोकस दूरियां भी बराबर। समझ गया इस चीज को? अगली चीज है फोकस तल क्या है। आपको बताऊं कि लेंस है ये, और लेंस का ये द्वितीय फोकस और ये प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस। इस फोकस से लंबवत जो तल गुजरे वो फोकस तल है। इस फोकस के लंबवत जो तल गुजरे ये थोड़ा धीरे धीरे तल बेटा, तल जैसे ये मेरा हाथ है, यहां पर फोकस है, एक तल ऐसे एक तस्तरी, पूरा ये तल ही फोकस तल है। धीरे धीरे यार, पूरा आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये फोकस तल है। समझ गए इस चीज को? मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी, कॉनकेव में भी फोकस से जो भी तल, ये F2 है, ये F1 है, इससे जो भी तल गुजरेगा वो फोकस तल है। समझ गए इस चीज को? अब हम लोग अगली वीडियो में क्या चीज देखेंगे कि क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और क्यों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखते हैं।